जिंदगी में आगे बढ़ना है। टूट कर बिखरा हूँ, फिर भी उठ खड़ा हूँ। अंधेरों से लड़ते हुए रोशनी की तलाश में हूँ। हार नहीं मानूंगा, ये मेरी कसम है। जिंदगी की इस जंग में मैं ही अपना दम हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रात को सोते हैं और सोचते हैं, यार मेरी जिंदगी इससे बेहतर होनी चाहिए थी? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर हाँ, तो आज की यह स्पीच सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले 1 घंटे में आप वो समझेंगे जो शायद किसी किताब ने, किसी स्कूल ने, किसी इंसान ने आपको नहीं सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सब कुछ टूट जाता है, मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम था रमेश। छोटे से गांव का लड़का। माँ खेतों में काम करती थी, बाप रिक्शा चलाते थे। 3 भाई बहन थे। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती थी। रमेश रात को पड़ोसी के घर की बत्ती में पढ़ता था, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं थी। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे, तो रमेश ने कहा, आईएएस ऑफिसर। पूरा क्लास हंस पड़ा। एक बच्चे ने कहा, रमेश आईएएस बनने के लिए पैसे लगते हैं, तुम्हारे घर में तो खाने के पैसे नहीं है। जो हंसते हैं आज मेरी तकदीर पर, उन्हें नहीं पता क्या लिखा है मेरी तस्वीर पर। दोस्तों, क्या आप रमेश को जानते हैं? नहीं, शायद नहीं। लेकिन क्या आप रमेश जैसे किसी इंसान को जानते हैं? शायद हाँ। और शायद वो इंसान आप खुद हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ यह है जब आप सपने देखते हैं और दुनिया आपको यह बताती है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया गलत है। खुद पर भरोसा यही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया की कोई भी बाधा नहीं बुझा सकती। भगवत गीता का सार। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में? जब अर्जुन टूट गया था, हाथ से धनुष छूट गया था, घुटने जमीन पर आ गए थे, तब भगवान ने कहा, उठो पार्थ, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम खुद नहीं जानते। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी। कुरुक्षेत्र आपकी जिंदगी है। हर सुबह जब आप उठते हैं, वो कुरुक्षेत्र है। हर वो पल जब आप हार मानने की सोचते हैं, वो कुरुक्षेत्र है। और भगवान कृष्ण का वो संदेश आज भी उतना ही सच है जितना 5000 साल पहले था। आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं आता। आत्मविश्वास बनता है हर उस दिन जब आप टूट कर भी उठते हैं। आत्मविश्वास बनता है हर उस रात जब रोते हुए भी आप सुबह की तैयारी करते हैं। रमेश को याद है, वो लड़का जिसे क्लास ने उड़ाया था? उसने उस रात एक काम किया। उसने एक कागज पर लिखा, मैं आईएएस बनूंगा, चाहे कुछ भी हो। और उस कागज को उसने अपने तकिए के नीचे रखा, हर रात सोते वक्त उसे याद दिलाने के लिए कि उसका सपना जिंदा है। संघर्ष ही सफलता की नींव है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको एक हीरा दिखाऊं, बिना तराशा हुआ, कच्चा, मिट्टी में सना हुआ, तो क्या आप उसे उठाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो हीरे जैसा दिखता नहीं। लेकिन दोस्तों, आप भी वही कच्चे हीरे हैं। तराशा जाना जरूरी है, और तराशने का काम होता है संघर्ष। जब तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें और गहरी हो जाती है। जब मुश्किलें आती हैं तो इंसान की हिम्मत और ऊंची हो जाती है। रोना मत दोस्त, ये तकलीफ तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। धीरू भाई अंबानी को याद करो। वो आदमी जिसने कभी पेट्रोल पंप पर नौकरी की, यमन में काम किया। आज उनके बेटे की कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरू भाई कहते थे, अगर तुम सपने देखना बंद कर दो तो जीना बंद कर दो। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनके पिता नाव चलाते थे, जो बचपन में अखबार बेचते थे पैसों के लिए, वही इंसान बना भारत का राष्ट्रपति, भारत का मिसाइल मैन। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हर महान इंसान की कहानी में एक टूटने का दिन होता है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने उस दिन हार नहीं मानी, और आज आपके लिए भी वो दिन है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको थपेड़ा मारे, मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है जिंदगी आपको तैयार कर रही है कुछ बड़े के लिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिप्रेशन? हाँ है। एंजाइटी? हाँ है। लेकिन इन सब की जड़ में एक चीज है, तुलना। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं, यार वो तो बड़ी गाड़ियां हैं, वो तो बड़े घर में है, उसकी तो शादी हो गई, उसका तो बिजनेस चल गया, और हम बैठ जाते हैं कोने में हताश, निराश, टूटे हुए। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लो, आप जो इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो किसी की हाईलाइट रील है, उनकी असली जिंदगी नहीं। दूसरों की चमक से मत जल, अपना दिया जला। तेरी रोशनी भी उतनी ही है, बस दिल में तो ला।
किसी से होड़ मत लगा, खुद से लड़ और जीत। यही है जिंदगी की सबसे खूबसूरत रीत। भगवत गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम जिम जाते हैं 3 दिन और पूछते हैं 6 पैक कब आएगा। हम बिजनेस शुरू करते हैं 1 महीने और पूछते हैं प्रॉफिट कब होगा। हम पढ़ते हैं 1 हफ्ता और पूछते हैं जॉब कब मिलेगी। दोस्तों, बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, लेकिन अगर आप बीज बोते रहें पेड़ जरूर उगेगा। बस सींचते रहिए रोज, बिना थके बिना रुके। रमेश ने भी यही किया। वो 3 बार फेल हुआ आईएएस में। एक बार उसने सोचा बस हो गया, लेकिन उसने वो कागज निकाला जो उसके तकिए के नीचे था, पढ़ा मैं आईएएस बनूंगा, और वो उठ खड़ा हुआ। चौथी बार, और चौथी बार वो पास हो गया। हार नहीं, पाठ मिला है। दोस्तों, दुनिया के हर महान इंसान ने फेल किया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल किया। जब किसी ने पूछा कि आपको दुख नहीं हुआ इतनी बार फेल होकर, एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। गिरना जुर्म नहीं, गिरकर रुकना जुर्म है। टूटना कमजोरी नहीं, टूटकर न उठना कमजोरी है। हर सफलता एक नई शुरुआत का दरवाजा है। बस हिम्मत रखो, जिंदगी हमेशा रोशन है। हर ना आपको हाँ के और करीब ले जाती है, हर गिरावट आपको उड़ान के लिए तैयार करती है। हर रात के बाद सुबह होती है, ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो एक काम करें, अपने आप से पूछें ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्योंकि हर मुश्किल एक शिक्षक है, हर दर्द एक सबक है, और जो इंसान ये सीख जाता है वो इंसान अजेय हो जाता है। अब उठो, आज ही शुरू करो। दोस्तों, हमने बहुत सोचा, बहुत सुना, बहुत समझा। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन एक स्नान की तरह है, रोज करना पड़ता है। आज आपने ये स्पीच सुनी, बहुत अच्छा, लेकिन कल सुबह अगर आप वही पुरानी आदतों में लौट गए तो ये सब बेकार है। बातें करना आसान है, राह चलना मुश्किल है। सपने देखना आसान है, उन्हें जीना मुश्किल है। लेकिन जो चलता है वही मंजिल पाता है, जो रुकता है वो बस किनारे रह जाता है। तो आज रात सोने से पहले ये 3 काम करिए। एक कागज पर लिखिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। लिखिए उसके लिए आप कल से क्या करेंगे। वो कागज अपने तकिए के नीचे रखिए, जैसे रमेश ने रखा था, और हर सुबह उठकर वो कागज पढ़िए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। हर हफ्ते खुद को चेक करिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं। बस इतना काफी है, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आखिरी बात, जब भी लगे कि जिंदगी आपको तोड़ रही है, जब भी लगे कि आप हार गए, जब भी लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए ये शब्द, सूरज रोज डूबता है पर उगना नहीं भूलता, इंसान रोज थकता है पर चलना नहीं भूलता। तू भी उठ मेरे दोस्त, अभी बहुत राह बाकी है। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। न हार तू, न रुक तू, न झुक तू कभी। तू आग है, आग कभी बुझती नहीं। भगवान ने तुझे बनाया है एक मकसद के लिए, वो मकसद पूरा कर, यही है तेरी जिंदगी। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर ये स्पीच आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इसकी जरूरत है।